बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल शकूर साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ और इस मेरा मकसद ये है कि आम आदमी सुने और इसके साथ साथ अरबाब इख्तियार सुने, मेरे कोलीग्स और साथी सुने, हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेंटल हेल्थ केयर केयरर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो प्लानर्स हैं वो इस बात को सुने। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मैं एक जो है रिसर्च थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, तो उससे मैंने बहुत अच्छा एक मैसेज लिया है और आप भी सुनिए इसको कि पेंडेमिक पे जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं और पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में, जो हमारे ही एशियन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट्स दे रही हैं और उनसे बहुत ज़बरदस्त काम हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में जो है मुनेम और इरफानुल्लाह ने 2020 की स्टडीज़ में दे फाउंड के जो सुइसाइड हमारे यहाँ हुई हैं, वो हैं 12 सुइसाइड इन पाकिस्तान। और जो सबसे ज़्यादा सुइसाइड रिपोर्ट हुई हैं, मे बी कि हमारे यहाँ कोई नेशनल डाटाबेस नहीं है, इन सारे कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा अच्छा डाटाबेस नहीं है, तो इंडिया में हुई हैं। इंडिया में जो स्टडी की है गुप्ता इंस्टीट्यूट ने, मुझे वो आपको कोट करनी है। बांग्लादेश में भी हुई हैं और चाइना में है। तो इसको थोड़ा बाइफरकेट करके अगर देखा जाए तो इन जो जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि मेल डोमिनेंट थी 34 सुसाइड्स और आउट ऑफ विच 12 केसेस वर डिपिक्टेड ड्यू टू फियर ऑफ इन्फेक्शन। उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ खौफ से मुब्तला हो गए थे, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, फोबिया में, और डिप्रेशन उनकी सिवियर होगी और सो मच सिवियर होगी कि दे कमिटेड सुसाइड। 7 suicides were among the people who adopted quarantine. This was stress of isolation. अलहदा रहने के लिए 15-20 दिन वो बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने ख़ुदकुशियाँ कर लीं। और 5 लोगों ने ओवरऑल स्ट्रेस जो है कोरोना इन्फेक्शन का उसकी वजह से कर ली, उसको बाद में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और 3 बीइंग आइसोलेटेड एंड लोनली, जब उन्हें अकेले रहना पड़ा तो वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए और 3 ने, इनमें से 34 में से 3 ने सिर्फ इसी बात पे ही सुसाइड कर ली। और 3 ने सिर्फ फर्स्ट जो इवेंट हुआ है, फर्स्ट इवेंट इज़ द टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट ऑफ कोरोना, तो उस पर सुसाइड कर ली। और इन 4 कंट्री में 6 कपल सुसाइड भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब इन सब को हम अगर करें, एनालिसिस करें, तो हमें समझ आने चाहिए कि इन लोगों को, आम जो पॉपुलेशन है, उनको कहाँ कहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, कहाँ उनको साइकोलॉजिस्ट हमें प्लेस करने चाहिए, और ताकि ये सारी डिप्रेशन, सुसाइड, एंग्जाइटी और ये जो कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं इस पेंडेमिक की वजह से, उनको रोका जा सके। तो नंबर 1 मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम पहले भी जो है हेपेटाइटिस की काउंसलिंग, HIV की काउंसलिंग जो है, प्री और पोस्ट काउंसलिंग सेशन रखा करते थे। वहाँ साइकोलॉजिस्ट मौजूद थे, साइकियाट्रिस्ट जो है उनकी ड्यूटी होनी चाहिए और थी। तो वो यहाँ हमें सारे सेंटर में साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट की ड्यूटी लगानी पड़ेगी बिफोर और आफ्टर टेस्टिंग के लिए। फिर जो है कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए क्वारंटाइन में। क्यों? देयर इज स्ट्रेस ऑफ लोनलीनेस। नेक्स्ट जो है इस पर वो है, आ जाएगा सपोर्ट। अब जो मेन ब्रेड अर्नर है वो तो चला गया क्वारंटाइन में। अब बाकी आइसोलेशन फैमिली को, उनके जो स्ट्रेसेस हैं, इवन जब लॉकडाउन होगा तो वहाँ फूड ही प्रॉब्लम बन जाएगी उनके लिए। तो फैमिलीज़ के लिए भी हमें अलहदा काम करना पड़ेगा। और उसके बाद से डिज़ीज़ जो इटसेल्फ, लोग डिज़ीज़ में चले गए, ICU में चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए। अब उनके, जब तक तो वो होश में है तो काम करना है,
जब जो मेन जो डिसीज़ प्रोसेस जो है ऑफ हो गया और तो रिकवरी प्रोसेस में आ गए, फिर भी हमें काम करना है। और जिनका फैमिली का मेन मेंबर या बेटा या बेटी या नियर जो चले गए उसमें, उनका क्या हाल होगा, उन पे भी देखना पड़ेगा, उनको भी काउंसलिंग चाहिए, परमानेंट सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज भी अगर चले जाएं तो इसमें ये अभी ये मैं पढ़ रहा था, एपीए का अलर्ट एक है रिसेंट आउट ऑफ लैंसेट साइकियाट्री रिपोर्ट से है कि कोविड-19 के पेशेंट को जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उसमें स्ट्रोक हो जाते हैं, उसके बाद डिलीरियम है, साइकोसिस, मेनिया, डिप्रेशन, और ख़ास तौर पे जो सर्वाइवर्स हैं उनमें डिप्रेशन लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। हमें उसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उनकी भी डिप्रेशन ठीक करनी है, और मे बी यू हैव टू गिव सम ड्रग्स या उसकी काउंसलिंग से भी कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है कि जहाँ पे कोविड पेशेंट डील हो रहे हैं वहाँ राइट फ्रॉम द स्टार्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट काउंसलर चाहिए। उसके बाद है जो क्वारंटाइन है उसमें काउंसलर चाहिए। उसके बाद जो फैमिली इन्वॉल्व सर्वाइवर्स हैं या जो क्वारंटाइन में गए उनकी फैमिलीज को परमानेंट सपोर्ट चाहिए। उसके बाद जो चले गए हैं वेंटिलेटर पे उनको और उनकी फैमिली को सपोर्ट चाहिए। जो रिकवर कर गए हैं जिनमें डिप्रेशन भी आ गई है क्योंकि ये मल्टी सिस्टमिक है, सॉर्ट ऑफ वायरस है, तो ये सारे सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जब डिप्रेशन में है तो उनको फिर चाहिए। तो ये सारा सिस्टम है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए। दिस इज़ टू बी नीडेड। ये मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अ मस्ट। अब इतनी सुसाइड और इतनी प्रॉब्लम्स अगर हम सेव कर लें, कुछ एक्सपीरियंस लोगों को लेके उनकी अपॉइंटमेंट करके उनकी ड्यूटीज़ लगा लें, दूसरी बात दूसरी जगह से आप स्पेयर करके यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये पंजाब गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हर सेंटर में, इन्होंने अनाउंस तो किया था लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं, अपॉइंटमेंट किया जाए और वहाँ पर इनकी ड्रग्स भी प्रोवाइड की जाएँ, साइकियाट्री की, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी भी। मैं बहुत मशकूर होऊंगा अगर सब अथॉरिटी ये सुने और इस पे अमल कर लिया जाए। और साथ में मैं अपने कुलीग जो हैं साइकोलॉजिस्ट से उनको अपने तौर पे भी, हमने हमेशा खाया कमाया और ऐश की है, कभी अपने तौर पे कुछ सोसाइटी ने काम इतना अच्छा नहीं किया। जब अब मौका है अल्लाह ने हमें दिया, हम सब मिल लें, हमें पाकिस्तान साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी जो है वो मिल के बैठ जाए और वो एनजीओ के तौर पे काम करे। आप गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, ये भी मेरा आपसे मैसेज है। मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं जहाँ चाहो जाने आने के लिए तैयार हूँ। मेरे ज़ुम्मे मेरा इलाका लगा दिया जाए जो मेरी है ड्रेन एरिया, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं कुछ कोशिश कर भी रहा हूँ। अल्लाह मुझे कामयाब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।